थायराइड की बीमारी, आम ज़बान में थायराइड हो गया, ये जब हम सुनते हैं तो ये रेफ़र करते हैं हम इसको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन्स की कमी। मैं डॉक्टर नजीब फ़हमी पिछले कई दिनों से, कई सालों से लोगों को थायराइड की बीमारियों के सिलसिले में समझा रहा हूँ, उनका इलाज कर रहा हूँ। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, इससे पहले जान लीजिए। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के इस हिस्से में मौजूद होता है, जो यहाँ पर इस तरह से तितली की तरह यहाँ पर रखा गया है, इस स्किन के नीचे थायराइड ग्लैंड है। तो लोग थायराइड ग्लैंड को पूरे जिस्म में ढूंढते हैं, लेकिन वो यहाँ मौजूद होता है, वो नज़र आता नहीं है। जब सूज जाता है, जब उस पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तब उसको गोइटर कहते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाता है, T3 और T4। ये हार्मोन्स यानी ये केमिकल्स हमारे जिस्म के कामकाज पर नज़र रखते हैं और जिस्म के हर हिस्से पर असरअंदाज होते हैं। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के मामले में इनका अहम काम है। एनर्जी यानी तवानाई किस तरह से इस्तेमाल होगी, हमारे जिस्म में बनने वाली जो एनर्जी है, ताकत है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम चीज़ों का कंट्रोल ये थायराइड हार्मोन्स करते हैं। और एक हार्मोन है TSH, वो दिमाग से निकलता है और वो T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये तीनों को टेस्ट करते हैं हम जब भी थायराइड का टेस्ट करते हैं, और उसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है। आमतौर पर ये देखा गया है कि थायराइड हार्मोन T4 जब कम हो जाता है उसको हाइपोथायराइडिज्म करते हैं, और ये एक आम बीमारी है। 95% 95% ऑफ पेशेंट्स दे आर हैविंग लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ड्यू टू डिसीज़ इन देयर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर की बीमारी की वजह से आमतौर पर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आजकल बहुत बेहतरीन टेस्ट हो गए, उसमें निहार खून देने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर आप कभी भी टेस्ट दे देंगे तो आजकल एडवांस टेस्ट हैं जिसमें थायराइड का हार्मोन हम चेक कर सकते हैं। उनके लेवल्स के लिहाज से हम ये तय कर सकते हैं कि थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल पर है या नहीं है। इसके डायग्नोसिस के सिलसिले में आपको ये समझना ज़रूरी है कि जस्ट थोड़ा सा बिगाड़ थायराइड की बीमारी की तरफ इशारा नहीं करता। मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से थायराइड के हार्मोन में कमी ज़्यादती होती है, और उसको बहुत सलीके से समझकर गोलियों को स्टार्ट करना चाहिए। थायराइड होने के बाद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड होते ही बच्चे नहीं होने वाले हैं या प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, ऐसा कतई नहीं है। सैकड़ों मरीज़ ऐसे हमारे पास हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड पता चला, उनका इलाज हुआ और नॉर्मल बच्चे उनको पैदा हुए। तो इसके बारे में फ़िक्र मत कीजिए। आज हम देखेंगे कि थायराइड के क्या सिम्टम्स हैं, किन लोगों को थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए, और उसका इलाज करके किस तरह से हम उसके होने वाले नुकसानात से आज़ाद हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि थायराइड सर के बालों से लेकर नीचे पैर तक आपके हर बीच में आने वाले तमाम अज़ा पर, तमाम ऑर्गन्स पर उसका असर होता है। जब थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है, T4 का लेवल कम हो जाता है, TSH बढ़ जाता है, उस वक्त आपके जिस्म के कामकाज में स्लोनेस आ जाता है, आवाज़ बदल जाती है, सुस्ती आना शुरू हो जाती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बालों पर अगर आप देखें, ऊपर से अगर नीचे शुरू करूं मैं, तो बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बाल जैसे गिरेंगे तो ये जो हमारी भवें हैं, आईब्रोज़ हैं, इनके बाल भी पतले होना शुरू होते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। दिमाग पर उसका असर ये होता है कि इंसान जो है सुस्त हो जाता है, उसको डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है या एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, मायूसी का शिकार, चिड़चिड़ापन का शिकार होना शुरू होता है, क्योंकि ब्रेन में उसकी एनर्जी का लेवल बिगड़ना शुरू होता है। उसकी वजह से उसको सैडनेस पैदा हो जाता है, यानी मायूसी और सुस्ती पैदा हो जाती है। उसी तरह से मेमोरी पर यानी याददाश्त पर उसका नुकसानदेह असर पड़ता है, याददाश्त डिस्टर्ब होना शुरू होती है, उसकी समझबूझ पर असर पड़ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये दिमाग पर होने वाले असरात हैं। उसी तरह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखेंगे कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है थायराइड के मरीज़ों में, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ड्राई स्किन की वजह से फिर उसमें क्रैक्स आ जाना, फिर उस पर जो है स्केल्स बन जाना, उस पर खिपलियाँ बनना शुरू होता है। उसी के साथ साथ मुंह के अंदर ख़ास तौर पर ज़बान मोटी हो जाती है और ड्राई रहने लगती है, जिसकी वजह से आवाज़ बदल जाती है। आवाज़ बदलना एक आम अलामत है थायराइड के मरीज़ों में, हाइपोथायराइड के मरीज़ों में। तो ज़बान मोटी होने की वजह, ये मोटी ज़बान जब पीछे जाकर नींद में सांस के लिए रुकावट बनती है, तो स्लीप एपनिया यानी नींद के दौरान सांस के रुकने वाली बीमारी हो जा सकती है। उसके साथ साथ भी शुरू में जिक्र किया है कि थायराइड ग्लैंड अगर बड़ा हो जाए तो यहाँ पर सूजन आ जाती है, इसको गोइटर कहते हैं। तो ये गोइटर ट्रीटमेंट के साथ गायब हो सकता है। फिर आप नीचे आइए, हार्ट पर आइए। हार्ट में ये होता है कि दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। थायराइड के मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वही कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़कर खून की नालियों में अगर हार्ट के अटक जाए तो हार्ट की बीमारियां होने का ख़दशा और डर बढ़ जाता है।
उसके साथ साथ हाज़िमी निज़ाम पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका नुकसानदेह असर होता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है। मैदे पर जब असर होता है, स्टमक पर जब असर होता है तो मैदा फूलने लगता है, डाइजेशन उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। मूवमेंट स्लो होने की वजह से हम थोड़ा भी अगर खाना खाएं तो पेट फूला फूला नज़र आता है, गुबार पेट नज़र आता है। उसकी वजह से हाजमा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से सीने में जलन, खट्टा पानी और एसिडिटी का मसला बढ़ जाता है, क्योंकि जो आंतों की मूवमेंट है, जो मैदे की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। खाना खाने के बाद वो आगे बढ़ने में स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हाजमा बिगड़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी मोशन साफ़ नहीं होता, पाखाने साफ़ नहीं होना या हार्ड होना या कई कई दिनों में एक बार होना, ये इस वजह से होता है कि आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है। माहवारी के मसाइल पैदा होते हैं, यानी माहवारी के मसाइल ऐसा नहीं होता कि थायराइड हो गया और प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, या माहवारी बिगड़ जाएगी तो बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, या उसकी वजह से आगे चल के इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हम सलीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में एबॉर्शन होने की एक अहम वजह थायराइड का डिस्टर्बेंस है, हाइपोथायराइडिज्म एक अहम वजह है, उस पर हमको नज़र रखना ज़रूरी है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी मोटापा हो जाता है, जिसम में पानी जमा होने की वजह से भी मोटापा हो जाता है थायराइड के अंदर। मसल वीकनेस पैदा हो जाता है। मसल वीकनेस, हमारी जो सांस चल रही है वो मसल्स मजबूत होने की वजह से सांस चल रही है। जैसे ही मसल वीकनेस हो जाएगा तो हम सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, तो हम जैसे तेज़ चलने लगेंगे हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सांस लेने के लिए। उस वक्त हमारे मसल्स कमज़ोर होने की वजह से हमको दम लगने लगेगा। थायराइड के मरीज़ों में दम लगने की एक बीमारी आ जाती है, एक सिम्टम आ जाता है, वो थायराइड की वजह से, मसल्स कमज़ोर होने की वजह से। थायराइड की वजह से खून की में भी कमी पैदा हो जाती है। जैसे हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं खून का लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे मसल वीकनेस की वजह से चलना फिरना, तेज़ चलना, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। मसल वीक होने की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी होना और कमज़ोरी महसूस होना थायराइड की वजह से हो सकता है। थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थायराइड के कंट्रोल नहीं होने की वजह से होते हैं। जैसे ही थायराइड कंट्रोल हो जाता है, सिम्टम्स हमारे इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो मैंने बताया, कमज़ोरी वगैरह का मामला ठीक हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का असर नसों पर होता है, जैसे दिमाग पर होता है उसी तरह से नसों पर होता है। नसों पर जो सिग्नल्स हमारे पैदा होते हैं, जैसे मैंने यहाँ टच किया तो ये सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शंस बराबर नहीं होने की वजह से ये सिग्नलिंग बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में सुन्नपना पैदा होना, चींटियों का आना, एकदम मसल्स में अकड़न पैदा होना, ये सब नसों में नर्व्स की डिसफंक्शनिंग और नसों के कामकाज के बिगाड़ की वजह से पैदा होता है। जैसे हम थायराइड कंट्रोल करते हैं, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि थायराइड रहता है लेकिन फिर भी हमको सिम्टम्स नहीं आते, और कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। आमतौर पर ट्रीटमेंट के साथ सिम्टम्स चले जाते हैं। अगर वो सिम्टम्स ट्रीटमेंट के साथ नहीं जाते हैं तो दूसरी कोई वजूहत हमको ढूंढना पड़ता है कि थायराइड आम वजह से हुआ या कोई और वजह से हुआ, दवाओं की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो इस तरह से हमको ये देखना चाहिए कि थायराइड होने से ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर हम इसका इलाज कराते हैं, प्रेगनेंसी में, माहवारियों में डिस्टर्बेंस तो होता है लेकिन उसकी वजह से बच्चे नहीं होने वाले हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि जैसे ही प्रेगनेंसी का मामला रहे हम अपने थायराइड का चेकअप करा लें, ताकि हमको अंदाज़ा रहे कि थायराइड है या नहीं है। अगर है खुदा न खास्ता तो उसका इलाज हम सलीके से कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए आगे के जो मरहले हैं, जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो सुकून से गुजर सकें। ये एक आम बीमारी है, आम प्रॉब्लम है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइए, इसके बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलाइए। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, और इस वीडियो को सब लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोग परेशान ना हों और गूगल करके अपनी परेशानियों को न बढ़ाएं। इसका इलाज करना, सलीके से टेस्ट को समझना और उसका इलाज करना एक एक्सपर्टाइज लगता है इसको। तो अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके इसका आप इलाज कराइए। हमेशा सेहतमंद रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।